Hello everyone. Today we'll start a story of class 5th Marigold book. The story is The Little Bully. So children, let's start the reading. Do you know of any child who teases others or pushes them around? क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो कि दूसरों को तंग करता है? Teases means तंग करता है या फिर किसी को धक्का देता है. What would you call such a child? ऐसे बच्चे को आप क्या कहोगे? रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ हरी अ लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन. तो नाउ अब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे. इसमें अ बॉय हुज नेम वॉज हरी, एक लड़का है जिसका नाम हरी है. अब लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन, वो कैसे दूसरे बच्चों को परेशान करता है. सो चिल्ड्रन, नाउ स्टार्ट द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम, नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी. एक बार की बात है, ज़्यादा लंबे समय की भी नहीं है, कि देयर वॉज अ स्मॉल बॉय, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम क्या था? हरी. कॉल्ड हरी, उसको हरी हरी कहते थे. ऑल्दो ही वॉज नॉट वेरी बिग, जैसे कि वो ज़्यादा बड़ा नहीं था. ही वॉज स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. एंड ही लव टू टीज ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विद हिम. और उसको मतलब पसंद था जो बच्चे, जो लड़के लड़कियां उसके साथ स्कूल जाते थे उनको तंग करना. टीज मतलब तंग करना, उसको तंग करना उन्हें पसंद था. वॉट ही लव टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच. अब सबसे ज़्यादा उसको जो पसंद था वो था पिंच करना. पिंच करना जानते हो ना, जैसे किसी को चूटी काटना, पिंच करना सबसे ज़्यादा पसंद था. ही कुड मेक अ बिग ब्राइज अपीयर इन अ हाफ अ सेकेंड. ब्राइज का मीनिंग होता है चिल्ड्रन, जैसे कि आप किसी को कोई चीज़ पिंच होती है तो वहाँ पे रेड कलर का वो नहीं पड़ जाता, एक रेड कलर का निशान पड़ जाता है, उसे बोलते हैं ब्राइज. तो ही कुड मेक अ बिग ब्राइज अपीयर इन हाफ अ सेकेंड. वो एक हाफ सेकेंड के अंदर ही वो ऐसे पिंच करता था कि किसी को भी ब्राइज पड़ जाता था. अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विद अ पिन. और दूसरी जो ट्रिक थी उसकी खेलने की वो ये थी कि वो लोगों को पिन से क्या करता था? प्रिक. प्रिक का मतलब चुबाना, पिन को चुबाता था. सो यू कैन गैस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम. तो आप गैस कर सकते हो कि उससे जो दूसरे बच्चे थे उसे कितना ज़्यादा हेट करते होंगे, नफरत करते होंगे. दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक बट देट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर. अब जो दे हेयर इज चिल्ड्रन, अदर चिल्ड्रन. अब वो दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, वो भी उसको ट्राई करते थे कि दोबारा वो भी उसको पिंच करें, लेकिन ये उनके लिए अच्छा नहीं होता था क्योंकि ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, क्योंकि वो पलट के और तेज उनको पिंच करता था. दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स. और वो जो बच्चे थे वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो सारी बातें अपनी टीचर को बताएं, क्योंकि जब वो ऐसा करते थे तो वो हैरी जो था अपनी स्टोरीज बना देता था टीचर्स के आगे. It so happened that a class went for a picnic to the seaside for a whole day. अब क्या हुआ कि जो क्लास थी वो कहाँ गई? पिकनिक पे गई. सी साइड मतलब समुद्र के किनारे वो पिकनिक पे गई फॉर अ होल डे, पूरे दिन के लिए. ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड. और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. ऑन दैट डे द सन शोन ब्राइट. अब उस दिन क्या हुआ कि सूरज काफी तेज चमक रहा था. एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट. और जो बच्चे थे ना, जैसे अब हो जाता है ना, जंगली खुशी के मारे काफी ज्यादा वाइल्ड होते जा रहे हो रहे थे. दे क्राउडेड इन टू द ट्रेन एंड सेट डाउन. वो सारे के सारे एक ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन के अंदर इकट्ठे और बैठ गए. बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच. लेकिन उनमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो कि हरी के पास बैठना चाहता था, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच, क्योंकि वो पिंच करता था. तो कोई भी बच्चा उसके पास नहीं बैठना चाहता था. वैन दे अराइव्ड एट द सी साइड. अब जब वो सी साइड पे पहुंचे, आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन विद अ शाउट ऑफ जॉय. और वहाँ पे उन्होंने मतलब कि बच्चे बड़ी खुशी के मारे वहाँ पे जंप कर रहे थे. डाउन टू द सैंड दे रेस्ड हैंड इन हैंड. और वो सैंड, जैसे क्योंकि अब सी साइड तो पता है वहाँ पे सैंड होगी, तो वो बच्चे क्या थे, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के रेस करने लगे. बट नो बडी टुक हरीज हैंड, नो बडी वेंट नियर हिम. लेकिन किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा और ना ही कोई हरी के पास गया. हरी वॉज एंग्री. हरी को बड़ा गुस्सा आया. ही वेंट टू द सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पुल एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ. अब वो हरी जो था वो कहाँ गया? सैंडी कॉर्नर, एक ऐसा कॉर्नर जहाँ पे सैंड थी. एंड नियर अ रॉकी पुल, वो एक रॉकी चट्टानी सा जैसे एक तालाब था उसके पास एक सैंडी कॉर्नर था, वहाँ चला गया. एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ, और वहाँ पे जाकर वो बैठ गया. ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट. अब उसने क्या किया? अपना लंच निकाला और उसको देखने लगा. इट वॉज अ गुड लंच. यह एक अच्छा खाना था. देयर वर टू. अब उसके लंच में क्या था? देयर वर टू हार्ड बॉइल्ड एग. कुछ दो हार्ड बॉइल्ड एग्स थे. 6 जैम सैंडविचेस थे. 3 पीसेज ऑफ ब्रेड एंड बटर. 3 पीस ब्रेड एंड बटर के थे. जिंजर केक था. अ बार ऑफ चॉकलेट. एक चॉकलेट बार था. ही वुड ईट इट बाय हिमसेल्फ. वो चाहता था कि वो खुद ही खा ले. ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन. और वो किसी को भी ऑफर भी नहीं करना चाहता था अपने खाने को.
जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स ही हर्ड अ हॉर्स वॉइस नियर हिम। अब जैसे ही वो अपने एग्स, क्योंकि उसके पास एग्स रखे थे, बॉयल एग्स थे उसके टिफिन में, वो उनको स्टार्ट करने लगा, तभी उसने एक बड़ी भयानक सी आवाज़ सुनी अपने पास से, गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। अब जिस जो आवाज़ थी वो गई थी गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज, प्लीज़ का मतलब है खुश, हैप्पी, मैं बहुत हैप्पी हूँ टू मीट अ बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे लड़के से मिलके। हरी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट। अब हरी ने जैसे ही मुड़ के देखा, एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, और वो डर के मारे एकटक देखने लगा। वॉट एवर डू यू थिंक ही सॉ। अब क्या उसने देखा होगा ऐसे कि वो डर गया। हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पुल। अब उसने क्या देखा, एक मॉन्स्टर क्रैब देखा, केकड़ा जो होता है ना, उसे बड़ा डरावना सा मॉन्स्टर क्रैब देखा, वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पुल, जो कि उस पुल में से बाहर आ रहा था। हर हिज आईज वर ऑन द एंड्स ऑफ अ शॉर्ट स्टॉक एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वियर। अब जो उसकी आंखें जो थी वो स्टॉक, जैसे स्टॉक का मतलब जो बाहर की तरफ निकली होती है ना, शॉर्ट स्टॉक की तरह थी, और बिल्कुल एंड पे उसकी दिखाई भी गई है यहाँ पे, देखो शोन इन द पिक्चर। एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वियर, और काफ़ी वो क्वियर मतलब बहुत अजीब सा स्ट्रेंज लग रहा था। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लोज टू हरी। अब उसने क्या किया, जो ये मॉन्स्टर क्रैब था, उसने अपना फ्रंट क्लो निकाला हरी के पास। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लो। अब हरी ने सोचा कि उसने हैंडशेक के लिए निकाला है, तो हरी ने भी अपना हाथ निकाला, हरी ने भी अपना हाथ निकाला और वो क्रैब्स के क्लॉ से शेक करने लगा। बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled। लेकिन हरी को बड़ा ही सरप्राइज हुआ और उसे गुस्सा भी आया उस, अब क्योंकि क्रैब ने क्या किया, क्रैब ने अपने जो पिंसर्स है ना यहाँ पे दिखाए हुए हैं, अपने पिंसर्स खोले एंड निप्ड हिज हैंड, और उसके हैंड को इतनी तेज पिंच किया, सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय येल्ड, कि बच्चा जो लिटिल बॉय जो ये हरी था, ये तेजी से चिल्लाने लगा। येल्ड का मतलब होता है चिल्ड्रन, चीखना। ओ हियर इज माई गुड कजन सैड द क्रैब प्लेजेंटली। अब क्रैब जो क्रैब था बड़ा खुश होकर बोला, देखो यहाँ मेरा कजन भी है। एंड टू हरीज हॉरर, अब हरी तो बड़ा डरा हुआ था, ही सॉ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्राउलिंग हैविली आउट ऑफ द पुल। उसने देखा कि एक लार्ज सैंडी लॉबस्टर, लॉबस्टर चिल्ड्रन से झिंगा होता है ना, फिश टाइप होता है, वो भी क्रॉल करता हुआ पुल में से बाहर आ रहा था। सर ये सब एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो भी पुल से बाहर आ रहा था। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर लाइक क्लॉज एंड पिंच्ड इट सो हार्ड दैट हरी येल्ड इन पेन। अब जो लिटिल बॉय जो था उसको रोक पाता, तभी क्या हुआ, जो लॉबस्टर ने अपने हाथ निकाला और उसको वही इन इज ग्रेट पिंसर लाइक क्लॉज, और अब उसका जो हाथ था ना हरी का, अपने पिंसर लाइक क्लॉज में ले लिया और उसको फिर पिंच किया बहुत तेज, इतनी तेज पिंच किया कि हरी येल्ड इन पेन, कि हरी जो दर्द में क्या करने लगा, कराहने लगा। देन ही स्टेयर्ड एट द पुल इन सरप्राइज। उसके बाद वो ना बड़ा, एक स्टेयर्ड का मतलब होता है एकटक देखना, बड़े सरप्राइजिंगली पुल को देखने लगा। फॉर आउट केम सैंडी कलर्ड, अब उसके अंदर से क्या आने लगे, सैंडी कलर्ड श्रिम्स, प्रॉन, मोर क्रैब्स एंड अदर लार्ज लॉबस्टर एंड दे प्रिक्ड हरी टिल ही वॉज सोन ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग। मतलब उसमें से ना सारे एक्वेटिक एनिमल्स जैसे क्रॉन, प्रॉन, श्रिम्प्स, ये सब बाहर निकलने लगे, और वो क्या करने लगे, वो दे प्रिक्ड हरी, वो हरी को प्रिक करते, टिल ही वॉज, जब तक वो प्रिक करते रहे, जब तक कि हरी कैसा हो गया, ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग, मतलब उनके पिंच करने से वो कैसा पड़ गया, बिल्कुल ब्लैक एंड ब्लू, ब्लू कलर का पड़ गया। डोंट यू लाइक इट सेड ऑल द क्रिएचर इन सरप्राइज। अब जो सारे क्रिएचर्स थे ना वो सरप्राइजिंगली बोले, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? वाई वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू आर अ चैम्पियन पिंचर एंड प्रिक्ड योरसेल्फ। कहते वाई, क्यों, वी वर टोल्ड यू, हमें तो ये कहा गया था कि वुड लव टू सी अस, कि तुम्हें ये सब अच्छा लगेगा, बिकॉज यू आर अ चैम्पियन पिंचर, क्योंकि तुम चैम्पियन हो पिंच करने में, एंड प्रिक योर सेल्फ, और तुम जो प्रिक भी, तुम काफ़ी प्रिक भी करते हो। कम कम ज्वाइन इन फन, कहता आओ आओ और इस गेम को ज्वाइन करो। हरी लेफ्ट टू हिज फीट, अब हरी जो है अपने घुटनों के बल बैठ गया, क्राइंग लाउडली, और बहुत तेज तेज रोने लगा। हिज लंच रोल्ड इन टू द पुल, अब उसका जो जो लंच था ना वो नीचे गिर गया पुल में। एंड वैन द क्रैब एंड लॉबस्टर सॉ इट दे रैन टू इट एंड बिगिन टू फीस्ट ईगरली। अब क्या हुआ, जब क्रैब और लॉबस्टर ने उसके लंच को देखा तो वो उस तरफ भागे, और उनके लिए तो ये दावत थी, फीस्ट, बिगेन टू फीस्ट, और उसको खाने को, वो खाना उन्होंने शुरू कर दिया। हरी सॉ दैट दे हैड फॉरगटन हिम फॉर अ टाइम एंड ही टर्न एंड रैन फॉर हिज लाइफ, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स। अब हरी ने देखा कि वो कुछ टाइम के लिए शायद भूल गए हैं प्रिक करना, एंड ही टर्न, वो मुड़ा, एंड रैन फॉर हिज लाइफ, और अपनी लाइफ को बचाने के लिए वहाँ से भागा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, और जो वो काफ़ी रो रहा था तो उसके जो टीयर्स थे वो उसके जो चीक्स थे उनके ऊपर रोल कर रहे थे, बह रहे थे। दे ओनली डिड टू मी वॉट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन। अब वो ही थॉट, ही हेयर हरी,
अब हरी ने ये सोचा कि इन्होंने तो केवल मेरे साथ वही किया जो कि मैं और बच्चों के साथ करता हूँ, बट हाउ इट हर्ट, लेकिन इसमें कितना ज़्यादा हर्ट होता है, एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर। अब जैसे कि मैं कैसे इनसे घृणा कर रहा हूँ, हेट कर रहा हूँ क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स, इन्होंने मुझे पिंच किया। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, तो मैं सोच सकता हूँ कि दूसरे बच्चे मुझसे कितना हेट करते होंगे। वेल ठीक है, आई जॉली वेल शांट पिंच और प्रिक एनी मोर, कहता ठीक है आगे से मैं कभी ना ही तो किसी को पिंच करूंगा ना ही किसी को मैं प्रिक करूंगा। सो चिल्ड्रन, हेयर स्टोरी इज एंडेड। आई होप you understood that story. Thank you children.